दोस्तों अभी हम उसी मठ में हैं जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कल कहा था, आज हम फिर कहते हैं, भारत में और दुनिया में जितने भी पंथ हैं, उस पंथ के जितने महंत हैं, सनातनी नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। इतना हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है। हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। हार देवता चित्तन धरई हनुमत से, हनुमान जी जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। अष्ट सिद्ध नौ निधि के अस्वर दीन। और आज तक जो कहते थे संत और महात्मा सब पाखंडी होते हैं, धन कमाने के लिए ये सब पाखंड करते, उनकी फटरी। सब महात्मा ऐसे नहीं होते। जिस मठ का नाम है तरेत पाली मठ, जो कि पटना में पड़ता है, और ये पावन स्थल है जहाँ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा आएंगे। अंदर आप देख सकते हैं जो पूजा पाठ चल रहा है। 13 मई को उनका पटना में आगमन है और यही जगह पर उनका भव्य दरबार लगेगा। पूरी जानकारी यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नटवर शर्मा है। बागेश्वर धाम के बाबा यहाँ पे आ रहे हैं। जी जी। क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, हम लोग सनातनी हैं और धर्म के प्रति हम लोग की बहुत श्रद्धा है और हम लोग इस तरीके के आयोजन बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चतुर्मासा 4-4 महीना का यज्ञ हुआ करता है, जिसमें लाखों लाखों आते जाते रहते हैं। तो उनके आने के लिए जब वो आ रहे हैं तो पार्किंग की व्यवस्था, उनको उनके स्टेज की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, और बाबा बागेश्वर जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे तो वो आते हैं तो भारत में उनका बहुत बड़ा भीड़ लगता है, 10 लाख 15 लाख। तो इसके लिए 5 लाख स्क्वायर फीट में देखे हैं, रोड के साइड उधर पंडाल बनाया गया है। और ठीक उस रोड के उत्तर, उस पंडाल से उत्तर जो नहर वाली कैनाल रोड है और 4 लेन के पास से अच्छा, वो श्रद्धालुओं के लिए? जी जी, वो पंडाल वो जो है सिस्टम उसके लिए स्टैंड सिस्टम है। अच्छा। जो भी गाड़ी आएगी वहीं पार्किंग होगी। और इधर से बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है जो नहर से एम्स से रोड से आएगा, तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। और 2 से 3 लाख प्रतिदिन आदमी भोजन करेगा, तो इसलिए महाप्रसाद के लिए व्यवस्था जो है 24x5 डेज जो चलेगा प्रोग्राम, उसमें 24 घंटा खाना चलते रहेगा। लोगों को सोने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है और नल की व्यवस्था की गई है। महिला श्रद्धालुओं को देखते हुए, उनके मद्देनज़र देखते हुए रोड से उधर एक पंडाल बनाया गया है, ताकि वहाँ सिर्फ महिला रहे और उनकी सुरक्षा में महिला पुलिस और महिला स्वयंसेवक भी रहेंगे उसमें। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं पंडाल की इस तरफ जो है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, जिसमें बिहार सरकार और भी जो श्रद्धालु भक्त हैं और पटना के जो जाने माने डॉक्टर लोग हैं, वो लोग भी आकर अपना यहाँ सहयोग दे रहे हैं। तो जहाँ तक लोगों के बीच में ट्रस्ट और जग समिति है, ये कथा समिति, ये सारे लोग मिलकर चाह रहे हैं कि कितना से कितना व्यवस्था की जाए ताकि हमारे आए हुए अतिथियों को किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो सके। बाबा का अगर दर्शन करना होगा तो कैसे करेंगे? बाबा का दर्शन है LCD से देखें या फिर पंडाल में आप बैठकर उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब सिस्टम यहाँ कोई शुल्क नहीं है, ना कोई नंबर सिस्टम है, ना कोई VIP ट्रीटमेंट है। मैं बाबा मंच पर आएंगे और जो फर्स्ट आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो सिस्टम है। जो जितना पहले आकर बैठेगा वो नज़दीक बैठेगा, जो बाद में आएगा वो थोड़ा दूर बैठेगा, और बस यही सिस्टम है। ये नहीं है कि VIP कोई ट्रीटमेंट है कि आपके पास है या कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बाबा जो एक पुर्चा कटा के देखते हैं उस टाइप का कैसे? पुर्चा नहीं करता है वो, उसका सिस्टम है कि आप अर्जी अपना घर में लगाएं। अर्जी लगाए, अगर अर्जी भगवान बागेश्वर जी सुन लेते हैं, राघवेंद्र सरकार की कृपा होती है, तो खुद बाबा मंच से वहीं, अब जब पर्चा दिव्य दरबार जो 15 तारीख के लगेगी, उस दिन वो पर्चा खोलेंगे, उसमें आपका नाम होगा तो आपको बुलाएंगे। ये कोई नहीं है कि अर्जी लगा दो और पास कटा दो, ये सब कोई सिस्टम नहीं है। वो अर्जी अपने खुद ही बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सारी जानकारी आपने दिया। दोस्तों यहाँ पे और कुछ देखते देखते सब लोग धीरे धीरे भागते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो हुआ दीपक कुमार। सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। जो लोग अदर स्टेट से आएंगे उनको अगर वो आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं? सीधे आपको पटना जंक्शन से गाड़ी मिलेगी नौबतपुर के लिए, नौबतपुर से सीधे फिर यहाँ आ जाइए। हाँ, डायरेक्ट। ये जगह का क्या नाम है? तरेत पाली आश्रम। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है? हाँ, पढ़ाई भी होती है, मध्यमा क्लास से लेकर के शास्त्री तक पढ़ाई होती है। अच्छा।
जो लोग बिहार से जाते हैं दर्शन करने के लिए और वो यहाँ पर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, इस पावन स्थल पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि यही कि जो कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं, धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कथा 5 दिन चलेगी, सब कोई हनुमत कथा सुनेंगे। अच्छा, 13 मई से लेकर 17 मई हाँ, 13 मई से 17 मई तक। जो आते हैं भक्तजन लोग, वो लोग कहाँ रहेंगे? सब रहने का व्यवस्था है, ऊपर रूम पर में भी रहने का व्यवस्था है, उधर पंडाल लग रहा है उधर, और रेवटी रूम भी लग रहा है, उसमें रहने की व्यवस्था सब तैयारी हो रही है। ये जो बाबा की बात आप कर रहे हैं, बस इस मठ की एकमात्र उद्देश्य है कि जो कार्यक्रम हो रहा है ये भव्य हो और उसकी अच्छी व्यवस्था हो। बाकी जो बाबा के आगमन के लिए एक ट्रस्ट बना है, एक समिति बनी, वो पूरी व्यवस्था कर रही है, किंतु 15 लाख लोगों की जुटने की पूरी संभावना है, उसकी अच्छी व्यवस्था हो, ये यहाँ की समिति, यहाँ के जो मठ के लोग हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था बाबा की जो टीम है तो वो अलग से लगी हुई है, और साथ बाबा की टीम भी इधर आई लगी हुई है। वो जो बाबा की टीम है, जो ट्रस्ट है, वो तो लगी हुई है। 15,000 वॉलेंटियर रहेंगे, जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता है, 15,000 से ऊपर वॉलेंटियर कार्यकर्ता सेवा प्रदान करेंगे। विशेष है कि हम सब इतना ही उद्देश्य है कि बाबा जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये गांधी मैदान में होना था, कुछ तथाकथित लोगों ने राजनीतिक खेल खेला, ये सौभाग्य अब स्टेट पार्टी को मिला है। अब यहाँ का जो साधु समाज है, यहाँ के लोग काफ़ी खुशी है, पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, संत लोग हैं, काफ़ी खुश हैं। तीरथ वाली मठ में वो रहेंगे, यहीं पर सारी व्यवस्था की गई है और देख सकते हैं ये ट्रस्टी के द्वारा चलाया जाता है। ये जो मठ है ट्रस्टी के द्वारा चलाया जाता है और यही मठ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आएंगे। पहले आने वाले थे पटना के गांधी मैदान में, लेकिन राजनीति का खेल कुछ ऐसा है ना जो उनको रोक दिया। लेकिन ईश्वर के भक्त को कौन रोक सकता है, बालाजी के भक्त को कौन रोक सकता है? वो यहाँ पर आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी लोग इच्छुक हैं उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनका भजन सुनना चाहते हैं, तो आप पटना के तीरथ वाली मठ में आ सकते हैं और उनका भव्य दर्शन पा सकते हैं, उनका कथा सुन सकते हैं और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।